हेलो एवरीवन, आज है 15 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। देखिए, अदानी पावर का जो शेयर आज पूरे दिन तकरीबन देखा जाए तो 5% की गिरावट दिखा रहा था, लेकिन एक झटके में कुछ ऐसा हुआ कि शेयर में पूरा रुख मतलब पूरा का पूरा चीज यहां पर पलट गई और शेयर 5% की जो लोअर सर्किट था वो एक वक्त ऐसा भी आ गया 5% की अपर सर्किट दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ पर 215 के करीब पहुंच गया, लेकिन बाद में अगर आप देखो तो वापस से घूमकर 2-2.5% की गिरावट पर ये क्लोज हुआ है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि वापस से शेयर तेजी दिखाना शुरू कर रहा था, तो उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर 200 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 35% का ग्रोथ है। अब देखिए, चार्ट काफी इंटरेस्टिंग रहा है इसका। जब भागता है तो 5% की तेजी, गिरता है तो 5% की गिरावट, वापस भागता है 5% की तेजी, अब वापस गिरना शुरू हुआ है यहाँ पर। अदानी पावर अगर आप देखो तो जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी यहाँ पर भी काफी बड़ी गिरावट आई। तकरीबन 275 रुपए से ये टूटना शुरू हुआ था, क्योंकि हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी तब ये 275 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहां से ये गिरकर तकरीबन 140 रुपए तक गया, वापस से ये घूमना शुरू हुआ। आप देखिए, छोटा सा पिरामिड यहां पर जरूर बना, वापस गिरावट आई, वापस तेजी देखने को मिली, वापस थोड़ा सा करेक्शन आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और तो और अगर हम बात करने जाए तो पिछले एक साल में गिरावट और भी ज्यादा बड़ी है। इसके अगर हाई से मैं कंपेयर करूं, क्योंकि 432 रुपए का हाई इसने बनाया था और अब ये वहां से गिर रहा है ऑलमोस्ट। अगर आप देखो तो यहां पर अगर हम बात करें तो तेजी की वजह क्या थी बीच में, क्योंकि शेयर एकदम से रिबाउंड हुआ, क्योंकि हैंड एक्सचेंज हुए, काफी बड़े ट्रेड्स यहां पर आ गए। 32.9 लाख शेयर्स एक्सचेंज हुए यहां पर अगर आप देखोगे तो अदानी पावर रिबाउंड आफ्टर ट्रेडिंग द लोअर ऑन वेडनेसडे फॉलोइंग द कपर ऑफ लार्ज ट्रेड। कुछ लार्ज ट्रेड्स यहां पर आ गए, एटलीस्ट 21.30 लाख शेयर्स चेंज हैंड, वो भी आप देखिए दोपहर के 1:30 बजे। और जो घूमा है ये शेयर आज के दिन में, तो वो दोपहर के 1:30 बजे ही घूमना शुरू किया। आप देखिए यहाँ पर 1:30, 1:30 ही इसने घूमना शुरू किया, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग आ गई। यहाँ पर 21.30 लाख शेयर्स चेंज द हैंड्स, मतलब कि एक ने बेचा दूसरे ने खरीदा। ठीक है, ऐसा ही हुआ यहाँ पर। एन एडिशनल 11.6 लाख शेयर चेंज हैंड्स, वन मतलब अगेन 1.26 की 1:26 और 1:31। तो दो बड़े ट्रेड्स ने हैंड एक्सचेंज किया, मतलब खरीदारी एक ने करी, एक ने बिकवाली करी। पहले 21.30 लैक्स का ये हुआ ट्रेड्स, बाद में 11.60 लैक्स का हुआ। और यही वजह थी कि एकदम से यहां पर आपको बाई नजर, मतलब एकदम से ये घूम गया। लेकिन बाद में हुआ क्या, वापस नीचे आया। अब किस प्राइस पे ये हैंड एक्सचेंज हुआ है, तो अगर आप देखोगे तो शेयर ऑफ द कंपनी रोज 1.42% टू 207 पीस एज ऑफ टू, मतलब 2:00 पर। अब किस प्राइस पे एक्चुअली ये हैंड एक्सचेंज हुआ है, इसके बारे में अभी तो कोई डेटा सामने नहीं आया, लेकिन जैसे आएगा डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अदानी पावर अगर हम बात करें तो काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए जरूर। आप देखिए 4.5 करोड़ से भी ज्यादा क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड हुए। बड़ी क्वांटिटी कहूंगा कि अदानी पावर में आज देखने को मिली हमें। और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 12% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। इतना ही नहीं, अगर हम कंपनी के बारे में बात करेंगे तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट स्टेटिक थे पिछले 3 सालों में, लेकिन अभी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम नजर करें कंपनी के कुछ लेटेस्ट इनके रिजल्ट्स पर तो चीजें बेटर हुई है। यहाँ पर आप इनके रेवेन्यू को देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में 7,765 करोड़ का रेवेन्यू रहा, जो इससे पहले 7,045 करोड़ का था, पिछले साल 5,000 करोड़ का था। मतलब क्वार्टरली 7,000 करोड़ के एवरेज रेवेन्यू हमें यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल रहे हैं। मतलब 28,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू पूरे साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि इससे पहले के साल में 27,000 करोड़ के आसपास है। मतलब ऑलमोस्ट उसके आसपास ही रहने के चांसेस है, मतलब थोड़ा बहुत। लेकिन चेंज आएगा प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट आप देखोगे तो एक झटके में 4,911 करोड़ का प्रॉफिट इसने फाइनेंशियल 2022 में दिखाया था। लेकिन अभी लास्ट क्वार्टर में क्या हो गया कि बहुत ही कम प्रॉफिट हुआ। मुश्किल से इनका 9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो कि बहुत कम है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 695 करोड़ था। इससे पहले के क्वार्टर में 4,800 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट इसने दिखाया था। तो देखा जाए तो प्रॉफिट में कटौती हो रही है यहाँ पर। अगर हम अदानी पावर को लेकर देखा जाए तो भैया यहाँ पर 16 का इसका पी रेशो, सेक्टर पी भी उतना ही, मतलब ना सस्ता है ना महंगा है। कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर ना ही खरीदने की बात करे ना ही बेचने की बात करे। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास है 74.97%
उनमें से 18.75% की होल्डिंग गिरवी है। देखो मार्च क्वार्टर में बहुत कुछ हुआ है, तो मार्च क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न डेटा काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कैसा होता है, क्योंकि प्रमोटर हमने देखा कि बहुत सारे शेयर्स जो गिरवी थे उसको छुड़ा भी रहे थे, और कुछ कुछ जगह ऐसा भी हुआ कि प्रमोटर को और शेयर्स गिरवी रखने भी पड़े कोलेटरल के तौर पर। म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक ने बिल्कुल भी खरीदारी यहां पर नहीं करी है पावर में। देखना होगा कि जब इतनी बड़ी गिरावट आई तो दोबारा इन्होंने एंट्री करने की कोशिश करी है कि नहीं, लेकिन जो दिसंबर का डेटा है उसके अकॉर्डिंग उनके पास कुछ भी नहीं था। एफआईएस के पास 12.88% की होल्डिंग थी, रिटेल और अदर की मिलाकर 12.15%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 5.68% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल मेरे हिसाब से अदानी पावर देखो कंपनी अच्छी जरूर है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी जो तेजी आ रही है वो सिंपली यहां पर स्पेकुलेशंस है, क्योंकि अदानी के शेयर बहुत ज्यादा टूट गए थे। तो अभी सिंपल सी बात है कि भैया लोग ये देख रहे हैं कि अच्छा इस लेवल से टूट कर नीचे आया, चलो मैं खरीद लेता हूँ। लेकिन बिजनेस की बात अगर मैं करूँ तो बिजनेस डेफिनेटली इनका अच्छा जरूर है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी भी ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। अभी भी यहाँ पर आपको थोड़े से और करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो पॉजिटिव चीज है यहाँ पर वो ये है पावर सेक्टर को लेकर कि जो ये 2 महीने हैं मार्च और अप्रैल, यहाँ पर क्या होगा कि भैया पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इनका फायदा है, इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे, इनके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। और दूसरी बात सरकार इनसे जो बिजली खरीदेगी इस दौरान वो महंगे दाम पर भी खरीदेगी, तो ये भी एक बड़ी चीज है। और सरकार ने खुद बोला कि भैया देखो गर्मी में पावर कट नहीं होनी चाहिए, तो 100% कैपेसिटी के ऊपर काम करो, और सारी कंपनियां वो कर भी रही है। तो देखा जाए तो अच्छी बात है, पावर सेक्टर के लिए ये जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा रहेगा ज़रूर, और डेफिनेटली यहाँ पर इनका फ़ायदा होगा। ये जो क्वार्टर रहेगा मार्च और जून का वो डेफिनेटली इनके लिए अच्छा क्वार्टर होता है, लेकिन उसके बाद देखना होगा कि क्या चीज़ें बदलती है। और दूसरी बात है कि अदानी अपने आप में काफ़ी वेल कनेक्टेड ग्रुप है, और कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाले दौर में इंडिया तो इंडिया के बाहर के भी जो बिजली की सप्लाई के ऑर्डर्स है वो अदानी को मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे आने वाले दौर में भी। तो कहीं ना कहीं फायदा जरूर है, अपनी रीच को ये बढ़ाएंगे आने वाले दौर में। और जहां तक बात है अदानी पावर को लेकर, मैं कहूंगा कि अभी मुझे खरीदारी के मौके उतने ज्यादा नहीं लग रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि करेक्शन यहाँ पर बनना चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी मानता हूँ कि थोड़ा सा महंगा, क्योंकि अगर मैं फंडामेंटली देखने की कोशिश करूँ तो अदानी पावर और टाटा पावर दोनों सेम प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं। और देखा जाए तो टाटा पावर और ज्यादा स्ट्रांग है इनके मुकाबले, चाहे इनके रेवेन्यू भी ज्यादा है टाटा पावर के, और प्रॉफिट्स भी ज्यादा है। और कंपनी में अगर आप देखोगे तो एक कहते हैं कि टाटा का ट्रस्ट भी है यहाँ पर, तो वो चीज है। तो कंपैरिजन वाइज अगर मैं देखूँ तो मुझे टाटा पावर स्ट्रांग लगता है, लेकिन अदानी पावर ने हमको हर बार गलत साबित किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर अदानी पावर अच्छी तेजी दिखाए, लेकिन मैं अभी भी मैं थोड़ा सा स्पेक्टिकल्स हूँ यहाँ पर खरीदारी को लेकर। मैं उतना जल्दी अदानी पावर में अभी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच नहीं रहा हूँ, और यही कहूँ कि मैं वेट करूंगा यहाँ पर करेक्शन आने का। और जो तेजी की वजह जो है, जो शेयर घूमा है आज के दिन में जो 1:30 बजे, क्योंकि 2 बड़े ट्रेड्स हमें यहाँ पर देखने को मिले, हैंड एक्सचेंज देखने को मिले, जिसकी वजह से एकदम से ये तेजी आ गई। और मेरे हिसाब से ये जो हैंड एक्सचेंज हुआ है ना, वो शायद जान पहचान वालों में ही हुए होंगे, ये ऐसा नहीं कि कोई एक्सटर्नल कोई आ गया यहाँ पर, ये मेरा मानना है। ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।